रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संगठन के विश्वविद्यालय प्रभारी अचलनाथ चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां एनएसयूआई छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया कि एमए एलएलबी की इकोनॉमिक्स की परीक्षा में कुछ छात्रों को सही प्रश्न पत्र दिए गए, वहीं कुछ छात्रों को आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न पत्र दे दिए गए, जिससे छात्रों को परीक्षा देने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं विश्वविद्यालय के द्वारा अनेकों बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां बिना परीक्षा कराए परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। वहीं कभी सप्लीमेंट्री वाले छात्रों की उपस्थिति को अनुपस्थिति दर्शा दिया गया। लगातार विश्वविद्यालय में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। वहीं एनएसयूआई छात्र संगठन मांग करता है कि बीए एलएलबी की इकोनॉमिक्स के पेपर को रद्द किया जाए या छात्रों को प्रमोशन दिया जाए। वहीं जिन अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है, उन पर जांच कर दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। जिंदाबाद छात्र संगठन जिंदाबाद। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विद्यालय प्रशासन अचल 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 आप क्या है अचल 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 नहीं विरोध नहीं है, हमारी बात है, हमारी बात हमको देखने मिले। एग्जाम आप ऑर्गेनाइज करते हो, जब स्टूडेंट पहुंचते हो तो आप एग्जाम कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है। आप देखो कि जहाँ पर छात्रों को दो क्वेश्चन पेपर दिए गए, ये है आपका रिडल पेपर जो आधे बच्चों को मिलता है। डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द एम्प्लॉयमेंट रियल पेपर। ये दो पेपर आप देखिए। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षा परिणामों पर परीक्षा संबंधित भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, उसी क्रम में आप जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जहाँ पे विश्वविद्यालय परीक्षा ऑर्गेनाइज करता है, जब स्टूडेंट पहुँचते हैं तो परीक्षा लेना भूल जाते हैं, कभी प्रेजेंट को एब्सेंट कर देते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस पेपर देखते हैं। लेकिन अभी विश्वविद्यालय में एक नई चीज़ देखने मिल रही, जहाँ पर आप देख रहे हो बीएलएलबी 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक के सब्जेक्ट पर एक ही सब्जेक्ट के दो क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं। आप बताओ एक सब्जेक्ट के दो क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकते हैं? एक जो पेपर सही है, एक उनका पेपर जो सही है वो ये आपके सामने है, और एक जो पेपर गलत है वो जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो जहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर इन डिटेल, एक्सप्लेन द एक्सीलरेटर इन डिटेल, जिससे बीएलएलबी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका जो रियल पेपर हैगा वो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ कीनीस, जो रियल पेपर है। एक ही सब्जेक्ट के दो क्वेश्चन पेपर कैसे बनाए जा रहे हैं? लगातार हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ विश्वविद्यालय में पहुँचते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम विश्वविद्यालय को चिता के जा रहे हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय पर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, छात्रों को जनरल प्रमोशन या इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा नहीं लिया गया, पूरे विश्वविद्यालय की तालाबंदी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वो हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का आउट ऑफ सिलेबस आया है। पूरा सिलेबस सेम था बट यूनिट सेकंड आउट ऑफ सिलेबस थी। 2 सेट पेपर दिए गए हैं। हम लोग की क्लास में अलग सेट पेपर था और दूसरी अदर क्लासेस में अलग सेट पेपर था। तो हम लोग को रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दिया गया है और सबको राइट वाला दिया गया है। तो बस उसी के उसमें कि हम लोग को 16 मार्क्स चाहिए उस यूनिट सेकंड के। एक ही सब्जेक्ट के दो पेपर बनाए? हाँ, सेट पेपर अलग अलग थे, अलग अलग मतलब सिलेबस सेम था बट जो रॉन्ग पेपर था उसमें यूनिट सेकंड का सिलेबस गलत था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। सर जो हमारा क्वेश्चन गलत आया है उस पर या तो हमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए या तो दोबारा से पेपर हो, क्योंकि इससे जितने भी हमारे पहले पेपर हुए इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो कि 2 सेट में पेपर आ रहे हैं। कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम जैसे 2 सेट में आ रहे हो तो बच्चे समझ जाएं। एक तो पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया, और अगर पुराने सिलेबस का क्वेश्चन दिया है तो फिर आपको पहले आकर बताना चाहिए। हमें वहाँ पर जब हमारे एग्जाम सेंटर में लास्ट में आकर पता चला कि क्वेश्चन जो है आपको दोबारा से करना पड़ेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत है।